दोस्तों अगर फ़ोनपे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय आप लोग का जो बैंक अकाउंट है वो फ़ोनपे एप्लीकेशन में ऐड नहीं होता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है इस तरीके से नो अकाउंट फाउंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों आप लोग का ये प्रॉब्लम आता क्यों है एंड इस प्रॉब्लम को आप लोग को ठीक कैसे करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप लोग का जो ये प्रॉब्लम है नो अकाउंट फाउंड का ये आप लोग का ठीक हो जाएगा एंड आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड होने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने इस नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन को खोजना है, कहाँ पे आप लोग का फ़ोन पे ऐप है। इस तरीके से खोजेंगे, उसके बाद फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरीके से डिलीट करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले फ़ोन पे ऐप को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप लोग को लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करना है। कैसे करना है, अब आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यही वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है एंड ये जो ब्लैक कलर का टाइटल दिख रहा है इस टाइटल पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप लोग को केवल एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेस होगा, थोड़ा-सा लोडिंग होगा, उसके बाद रीडायरेक्ट होके डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर ऐप पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिल जाता है दोस्तों, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ़ोन पे ऐप डाउनलोड होगा, तो जब तक यहाँ पे फ़ोन पे ऐप डाउनलोड होता है आप लोग को वेट करना है। फ़ोन पे ऐप डाउनलोड होने के बाद यहाँ से ओपन करना है दोस्तों एंड मैं यहाँ पे एक स्टेप बताऊँगा जिसको आप लोग को फॉलो करना है, तभी आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जो मोबाइल नंबर आप लोग के बैंक के साथ लिंक हो उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और ध्यान रहे आप लोगों का जो ये सिम है, जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर का सिम आप लोग के फ़ोन में लगा होना चाहिए। मोबाइल नंबर को जैसे ही डालेंगे आप लोगों में इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा। मोबाइल नंबर को डालते ही एक ओटीपी आएगा यहाँ पे और वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा। अब यहाँ पे कुछ परमिशन माँगे जाते हैं, सभी परमिशन को इस तरीके से अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग और फ़ोन पे अकाउंट करके ऑप्शन आता है, आप लोग को वेट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग को ऐड नहीं करना है, यहाँ से एक बार बैक कर देना है। बैक करने के बाद सभी परमिशन को इस तरीके से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर केयर से बात करना है अपने बैंक के। कैसे करेंगे, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन शो होगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए हेल्प टॉपिक लिखा हुआ है, इसके पहले नंबर पे लिखा हुआ है हाउ डू आई ऐड ए बैंक अकाउंट ऑन फोन पे। इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से नीचे आना है। नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड टॉपिक और इसके पहले नंबर पे लिखा हुआ है व्हाट इफ आई एम अनेबल टू ऐड माई बैंक अकाउंट ऑन फोन पे। इस पे आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कॉन्टेक्ट योर बैंक का ऑप्शन है इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इंडिया में जितने भी बैंक है सारे बैंक शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे बैंक है, आप लोग का अकाउंट जिस भी बैंक में हो उस बैंक को आप लोग को खोजना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे किसी भी एक बैंक का आप लोग को बता दे रहा हूँ, बट आप लोग को अपने बैंक को सर्च करना है। जैसे मान लीजिए ये स्टेट बैंक है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके से नीचे आना है, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टमर सपोर्ट नंबर और यहाँ पे 2 नंबर दिख जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, किसी भी एक नंबर पे इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉल का ऑप्शन आएगा, आप लोग को इस नंबर पे अपने उसी मोबाइल नंबर से कॉल करना है जो मोबाइल नंबर आप लोग के बैंक के साथ लिंक हो। इस तरीके से कॉल को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, घर बैठे पैसे कमाने। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। अब आप लोगों को हिंदी में बात करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से 1 दबा देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन, टी पिन, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा
या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ ही नहीं। अब आप लोग का कॉल ट्रांसफर होगा कस्टमर केयर के पास। जय में आपका स्वागत है। मैं रोहित आपकी सहायता कर सकता हूँ। सर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फोन पे एप्लीकेशन में ऐड नहीं हो रहा है, अनेबल टू ऐड बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आप ठीक कर दीजिए। निश्चित तरह से सिस्टम में आपकी ओर से सहायता की जाएगी लाइन पे वगैरह। ओके सर। तो मैं आप सकता हूँ आप ये अकाउंट होल्डर हैं और आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं। हाँ मैं ही अकाउंट होल्डर हूँ और मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल किया है। आप इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम अविनाश चौधरी है। जी निश्चित तरह से रजिस्ट्रेशन में आपकी ओर से सहायता की जाएगी लाइन पे बने रहें। थैंक्स सर। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करना है, जितना भी टाइम लगता है यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है। यहाँ पे आप लोग को कॉल को कट नहीं करना है जब तक ये आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दें। तो यहाँ पे आप लोग को इनसे बात करना है। इनसे बात करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, बात करने के बाद आप लोग को दोबारा से फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करेंगे यहाँ पे स्क्रीन लॉक मांगा जाएगा, आप लोग को अपना लॉक यहाँ पे दे देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से कभी भी ऐड मत करिए, यहाँ से बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर फाइल वाले आइकन पे एक बार क्लिक करना है। इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ मैनेज पेमेंट पे आना है। मैनेज पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग को मिल जाता है मोर ऑप्शन, उसके पहले नंबर पे यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना है। अब आप लोग का अकाउंट जिस भी बैंक में हो उस बैंक का नेम सर्च करना है। जैसे मेरा जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर में एसबीआई का बताया। आप लोग का जिस भी बैंक में अकाउंट हो उसी बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करना है। सर्च करने के बाद अपने बैंक पे क्लिक कर देंगे। आप लोग का जो अकाउंट आप लोग के बैंक में रहेगा वो अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे यूपीआई पिन सेट करने का तरीका भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जो रीसेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों में सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अगर एटीएम डेबिट कार्ड से बनाना है तो अपने एटीएम डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट को यहाँ ऊपर फिलअप कर देना है। एंड अगर आधार कार्ड से बनाना है दोस्तों, अगर एटीएम कार्ड से बनाना है तो उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर देना पड़ेगा अपने एटीएम कार्ड से चेक करके। एंड अगर आधार कार्ड से बनाना है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अब आप लोग को अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 अंक को चेक करके यहाँ पे फिलअप करना है। देन यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे वेरीफाई होगा। आप लोग के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आधार ओटीपी, उसके बाद बैंक ओटीपी। सबसे पहले आधार ओटीपी को एंटर करेंगे, राइट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक ओटीपी आएगा, बैंक ओटीपी मेरा ऑटोमेटिक फिलअप हो जा रहा है तो ठीक है। अगर नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ से ऊपर से ओटीपी को देख देख के आप लोग को फिलअप करना है। एंड यहाँ राइट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूपीआई पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि यूपीआई पिन है जब आप लोग पेमेंट वगैरह करते हैं यही पिन मांगा जाता है। एक बार जो कुछ भी पिन बनाना है एक बार डालेंगे, यहाँ राइट बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से उसे पिन को यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे एंड यहाँ राइट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई होगा, देन आप लोग का यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंड 1 रुपया टू फ्रेंड, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपने किसी भी दोस्त के पास 1 रुपया सेंड कर देना है, जिससे आप लोग का फोन पे अकाउंट प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, अनेबल टू ऐड बैंक अकाउंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका न्यू अपडेट के बाद। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।